क्या आपने कभी पाषाण युद्ध देखा है? नहीं देखा तो कोई बात नहीं, क्योंकि अब जो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसमें पाषाण युद्ध की झलक देखने को मिलेगी। दरअसल 9 मिनट के युद्ध में सैकड़ों लोग घायल हुए। कैसे युद्ध लड़ा गया, इसके पीछे की परंपरा क्या है, कहानी क्या है, आप इस रिपोर्ट में देखिए। हजारों का हुजूम, सैकड़ों रणबांकुरे, हाथों में ढाल लेकर तैयार। ऐतिहासिक पाषाण युद्ध, 9 मिनट की भीषण जंग। शांत से माहौल में अचानक कौतूहल बढ़ गया। रणबांकुरों ने अपनी अपनी पोजीशन संभाली और टूट पड़े उस द्वंद्व में, जिसके अगले 9 मिनट बेहद रोमांचक होने वाले थे। एक धड़े ने हाथों में ढाल लेकर खुद को बचाने की कोशिश शुरू की, तो दूसरा धड़ा फल फूल से ताबड़तोड़ हमले करने लगा। पूरे 9 मिनट तक चले इस रोमांचक युद्ध पर जब विराम लगा तो कई चेहरे घायल थे, कईयों के सिर से खून टपक रहा था। खाम के रणबांकुरों ने बड़े उत्साह के साथ बग्वाल खेली और मैं भी स्वयं चोटिल हो चुका हूं बग्वाल में, लेकिन मुझे परवाह नहीं है, क्योंकि हम माँ बाराही के प्रसाद के रूप में जो मैं चोटिल हुआ हूँ, हमारे खाम के लोग जो चोटिल हुए हैं तो प्रसाद के रूप में हम लोग उन्हें स्वीकार किया है। दरअसल ये किसी युद्ध की तस्वीरें नहीं है, बल्कि माँ बाराही धाम में खेले जाने वाले ऐतिहासिक बग्वाल युद्ध की है, जिसे हर साल चंपावत के देवी धुरा में माँ बाराही धाम के परिसर में खेला जाता है। इस बार इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद मौजूद रहे। माँ बाराही को नमन करता हूँ कि मुख्य सेवक बनने के बाद मुझे आज प्रत्यक्ष रूप से ये पाषाण युद्ध जो हमारा शताब्दियों से चला आ रहा है उसको देखने का अवसर मिला है। दरअसल हर साल रक्षाबंधन के मौके पर माँ बाराही के मैदान में चम्याल खाम, वालिम खाम, गहरवाल खाम, लमगड़िया खाम के बीच पाषाण काल बग्वाल खेली जाती है। इस बार करीबन 9 मिनट से अधिक चले युद्ध में 4 खेमों के करीबन 50 रणबांकुरे घायल हुए। मान्यता है कि युद्ध के दौरान खून बहने से मां बाराही का आशीर्वाद मिलता है, इसलिए घायल होने के बाद भी श्रद्धालु मां के जयकारे लगाते रहते हैं। खोलीखाड़ दुगाचौड़ मैदान में 4 खामों के योद्धाओं के बीच में पाषाण काल का बग्वाल युद्ध खेला गया। इस युद्धों के दौरान जहां 50 से ज्यादा रणबांकुरे घायल हुए, वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी भी इस बग्वाल के साक्षी बने। बग्वाल के दौरान चोटिल श्रद्धालुओं के इलाज के लिए पहले से ही बड़े लेवल पर तैयारी की जाती है। यहाँ पर मेडिकल टीम घायलों का इलाज करती है। अभी 50 से 60 लोगों के घायल होने की सूचना है। जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको देवीधुरा अस्पताल में भेज दिया गया है और लगभग 30 से 35 लोगों को यहीं पर उनको स्टिच टाँके लगाए जा रहे हैं। बग्वाल मेले में शामिल होने के लिए हर साल लाखों श्रद्धालु देवीधुरा पहुंचते हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। जमीन से लेकर छतों तक खड़े होकर श्रद्धालु इस ऐतिहासिक बग्वाल मेले का गवाह बने। चंपावत से न्यूज़ 18 के लिए कमलेश भट्ट की रिपोर्ट। अलीगढ़ और पीलीभीत से बेटियों से छेड़छाड़ की 2 हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। अलीगढ़ में महिला ने छेड़छाड़ करने वाले मंचले की जमकर मरम्मत कर दी। वहीं पीलीभीत में छेड़खानी करने वाले शोहदे को पुलिस ने धर दबोचा है। मंचलों को महिला ने सिखाया सबक, छेड़छाड़ पड़ी भारी, बीच सड़क पर पिटाई। मंचलों की पिटाई की ये हैरान कर देने वाली तस्वीरें अलीगढ़ के इगलास थाना इलाके की है। यहाँ पर एक महिला बीच सड़क पर मंचले की पिटाई कर रही है, जबकि मंचला बार बार माफ करने की गुहार लगा रहा है, लेकिन उसकी हरकतों से महिला इतना परेशान हुई कि काफी देर तक चप्पलों से पिटाई करती रही। इस दौरान मंचला भागने की भी कोशिश करता है। वहां मौजूद लोग उसे पकड़कर ले जाने लगते हैं, लेकिन फिर भी महिला मंचले का पीछा नहीं छोड़ती और दौड़कर दोबारा आगे जाते ही उसकी फिर से पिटाई शुरू कर देती है। मंचले की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है। मंचलों के करतूत को बयां करती अगली तस्वीर पीलीभीत की है, जो कि और भी हैरान कर देने वाली है।
यहाँ पर एक युवक ने युवती को पकड़ा हुआ है, जबकि उसके साथी वीडियो बना रहे हैं। गन्ने के खेत में छेड़खानी की तस्वीरें इतनी हैरान करने वाली हैं कि देखकर किसी का भी खून खौल उठे। मामला गजरौला थाना इलाके का है। बताया जा रहा है कि 3 युवकों ने खेत गई युवती से छेड़खानी की और उसका वीडियो भी बनाया। न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ने जब इन मंचलों की हरकत को उजागर किया तो फौरन पुलिस भी हरकत में आ गई। गजरौला थाना अंतर्गत एक लड़की को 3 लड़के मारते हुए खींचते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ है। ये शिकायत लड़की के द्वारा थाने की महिला हेल्प डेस्क में दिया गया था। तत्काल प्रभाव से SHO गजरौला के द्वारा उसको गंभीर रूप से संज्ञान लेते हुए उसको तत्काल उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर ली गई और तीनों आरोपी तुरंत ही गिरफ्तार हो गए। आज वो न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। पुलिस ने युवती से सरेआम छेड़खानी करने वाले तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मंचलों को जेल भेज दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हिमाचल से आई है तबाही की तस्वीरें। बाढ़ और बारिश, बादल फटने से हाहाकार मच गया। यहाँ कैसे हालात बने हुए हिमाचल में आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। फटा बादल, मची तबाही। डर का पहाड़, बह गए रास्ते। पानी पानी, मुश्किल में जिंदगानी। लगातार हो रही बारिश के बाद हिमाचल पहले से ही भारी भरकम परेशानियां झेल रहा है। इस बीच कुल्लू जिला के आनी गोगरा में बादल फटने से तबाही मच गई। बादल फटने के बाद आए सैलाब में 2 लोगों की मौत हो गई। बारिश के बाद आई बाढ़ से पुराने बस स्टैंड में 10 से ज्यादा दुकानें बह गईं। वहीं कई घरों को भी भारी नुकसान हुआ। बादल फटने के बाद अचानक आए सैलाब में कई सड़कें बह गईं, जिसके बाद प्रशासन ने भारी बारिश के चलते एक दिन के लिए सभी शिक्षण संस्थान को बंद कर दिए। ये फ्लशिंग ऑपरेशन दोपहर 12 बजे से शुरू हो चुका है और कल 6:30 बजे तक जारी रहेगा। तो मेरा निवेदन रहेगा कि कृपया नदी के किनारे ना जाएं, ताकि कोई भी किसी तरह की जान माल की हानि ना हो। पहाड़ पर जल प्रहार, मंडी पर पड़ी पानी की मांग। खिसकता पहाड़, नदियों में सैलाब। हिमाचल के मंडी में मॉनसून इस कदर मेहरबान हुआ कि अब वो लोगों की जान पर मुसीबत बनकर बरस रहा है। लगातार हो रही बारिश के बाद ब्यास का जल स्तर बढ़ गया, जिसके बाद पंडोह डैम के कई गेट खोल दिए गए। डैम के गेट खोलते ही अचानक नदी का जल स्तर बढ़ गया और निचले इलाकों में पानी भर गया। हिमाचल के मंडी जिले में जोरदार बारिश के बाद बाढ़ के हालात हैं, जिसके बाद प्रशासन ने लोगों से घरों में रहने की अपील की है। पूरे डिस्ट्रिक्ट में इस टाइम 84 रोड जो है वो ब्लॉक्ड हैं। उसमें से एक मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड है, बाकी सारे लिंक रोड्स हैं, रूरल रोड्स हैं। और ट्रांसफार्मर्स जो है वो बिजली के 529 इस टाइम शट डाउन चल रहे हैं, जो बरसात की वजह से कहीं ना कहीं डैमेज हुए हैं। लगातार हो रही बारिश से चारों तरफ बर्बादी के वीडियो सामने आ रहे हैं। निचले इलाके में इतना पानी भरा है कि सड़कें डूब गई हैं और कारें पानी में तैरती नजर आईं, जिन्हें लोगों की मदद से बाहर निकाला गया। जबकि चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर कई जगह जमीन धंसने से मलबा सड़क पर आ गया और वॉल्वो बस समेत एक ट्रक इन पत्थरों की चपेट में आने से बाल बाल बच गए।